मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा साइंस के अंदर आपकी जो आरपीडी है, चैट की बुक जो बुक है साइंस की, उसके पीछे वाले क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है और बीच के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, उनको लेके आया हूँ मैं साथ में। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, रेबीज आपका विषाणु वायरस जनित रोगों के बारे में देखेंगे। दूसरा आपका जो 3 नंबर है मानव स्वास्थ्य वाला, उसके अंदर है देखें आपका विषाणु व वायरस जनित रोग। रेबीज आपका वायरस रेबिडो वायरस होता है, कारण कुत्ता बिल्ली बंदरे काटने से होता है। मुंह में लाल जागाना, पानी को देख डरना, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। प्रभावित तंत्रिका तंत्र होता है। खसरा की बात करें, इसका वायरस का नाम है रूबियोला या पोलिसोना मार्बिलोर। या शोषण नलिका में सूजन है, प्रभावित अंग का शोषण तंत्र होता है। चेचक है, बड़ी माता इसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। वायरस है वेरियोला, त्वचा पर बड़ी बड़ी फुंसियाँ बन जाती है। छोटी माता उपनाम है चिकन पॉक्स। वायरस है वेरिसेला, त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती है। जुकाम की बात करें, राइनो वायरस है, कारण मौसम परिवर्तन होता है। बेचैनी, सिर दर्द, बदन दर्द होता है। सारस की बात करें, वायरस कोरोना वायरस है, कंकाल तंत्र में सिकुड़न या हाथ पेट सिकुड़ता है। और प्रभावित तंत्रिका तंत्र है, प्रभावित अंग आपका तंत्रिका तंत्र। एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है का वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस है आपका। ये HIV वायरस है। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त या सुई, रोगी संतान। लक्षण, शरीर में कमजोरी, बेचैनी, कई दिनों तक बुखार आना, उल्टी, दस्त, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। एड्स की जांच एलिजा टेस्ट या PCR पोलीजा टेस्ट चैन रिएक्शन द्वारा की जाती है और आपकी वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट की जाती है। पोलियो की बात करें, वायरस एंटीरो प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है और बच्चों के अंदर उत्तरक और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपका है डेंगू का उपनाम है आपका हड्डी तोड़ बुखार वायरस है। अरबो वायरस आपका मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से एक दिन में काटता है तथा स्वच्छ जल में पैदा होता है। लक्षण देखे, बुखार, अंगों में जोड़ों में दर्द होता है। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। हर्पिस वायरस देखे, वायरस हर्पिस लक्षण त्वचा में सूजन आ जाती है, प्रभावित अंग त्वचा है। ट्रोकोमा देखे, वायरस ट्रोकोमा लक्षण आंख में सूजन, प्रभावित अंग रेटिना है। पीलिया की बात करें, वायरस हेपेटाइटिस है इसका, और पीलिया का हेपेटाइटिस है, प्रभावित अंग यकृत होता है। तेली से नाखून अंग पीला पड़ जाते हैं। गल स्वाइन मम्प्स वायरस पेरामिक्सो, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। इन्फ्लुएंजा वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस है। लक्षण, बदन दर्द, सांस नली में अवरोध, प्रभावी अंग प्रतिरक्षा श्वसन तंत्र है। स्वाइन फ्लू वायरस अचवन अनवन है, कारण सुअर का अशुद्ध मांस होता है। पारक जिसे बोलते हैं बुखार, सिर दर्द, श्वास में लेने में दिक्कत आ जाती है। और इसके बाद में देखिए, बर्ड फ्लू वायरस H5N1 है, प्रभावित अंग का प्रतिरक्षा तंत्र है, कारण पक्षियों के अशुद्ध मांस से चिकन के द्वारा होता है। लक्षण देखें, बुखार, श्वसन में दिक्कत आ जाती है। पोलियो देखें, वायरस आपका एंटीरो वायरस है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, दूषित जल द्वारा संचरित, सालक साबिन द्वारा टीका OPV खोजा गया था। 1995 में WHO ने प्लस पोलियो प्रोग्राम चलाया था। चिकनगुनिया वायरस वाहक एल्फा वायरस है इसका, हड्डियों में दर्द, प्रथम रोगी तंजानिया मिला था। मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में संक्रमण हो जाता है। हेपेटाइटिस विषाणु वाहक हेपेटाइटिस वायरस होता है। हेपेटाइटिस A व E दोनों पानी द्वारा, जबकि B, C, D और संक्रमण संचरण से, रक्त संचरण से फैलते हैं। यकृत प्रभावित होता है। गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन दिया जाता है। जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित देखें, प्लेग जीवाणु है, उसके अंदर पायरोस्चूला पेस्टिस है, इसके अंदर आपका बुखार, ठंडापन, थकान, रक्त स्राव होता है और काली मृत्यु कहा जाता है। डिप्थीरिया ये आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया डिप्थीरियाई, हल्का ज्वर, गले का खट्टा होना, प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है। डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए DPT टीका लगाया जाता है। TB 6 या तपेदिक रोग से बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। खांसी, छींकने, लार और बातचीत आदि कारण होता है। उच्च जबर, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द होना, बाहर में कमी आना। उसके बाद यहाँ पर देखें आगे आपका काली खांसी जीवाणु है, इस टीके की रोकथाम के लिए BCG का प्रयोग टीका लगाया जाता है। जीवाणु की बात करें, आपकी काली खांसी के लिए बेसिलस या आपके बोर्डेला पर्टुसिस काली खांसी का है, बोर्डेला पर्टुसिस। उच्च जबर, खांसी, जलन, छाती में दर्द आदि, प्रभावित अंग फेफड़े हैं। टिटेनस जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, घाव दुर्घटना अर्निजम उपकरणों के कारण होता है। पेश या दृढ़ता, जबड़ा बंद व शरीर खिंच जाता है। घाव के बाद 24 घंटे के अंदर ATS का टीका लगाया जाता है। प्रभावित तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड की बात करें, जीवाणु साल्मोनेला टाइफी है, अशुद्ध जल भोजन की मक्खी द्वारा फैलता है। तेज बुखार, आंतरिक जबर में फेड़े हो जाते हैं। एम्पीसिलिन कलोरम पेनिकोल प्रतिजीवी द्वारा होता है। पंचाने के लिए विडाल टेस्ट दिया जाता है। प्रभावित अंग यांत होती है। निमोनिया की बात करें, जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द बुखार आना और रोग छोटे शिशु में अधिक होता है। रिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन होता है। हैजा या जीवाणु विब्रियो कोलेरी की बात करते हैं, अशुद्ध जल व भोजन से होता है। उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रोजिनेज। हैजा के रोगी को ORS का घोल दिया जाता है। सिफिलिस की बात करें, जीवाणु इसके अंदर ट्रिपोनिमा पैलिडम है, इसे STD या लैंगिक सहस्रक रोग भी कहते हैं। जनांगों पर दर्द रही छाले और सूजन हो जाती है। झुर्रियाँ बालों पर का झड़ना हो जाता है। पेनिसिलियम टेट्रासाइक्लिन औषधि दी जाती है। कुष्ठ रोग
या कोड रोग की बात करते हैं, जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, त्वचा पर धब्बे अतः फोड़े, अंगुलियों के आकार में बदलाव आते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। जो जाड़े के साथ बुखार आना होता है, प्रभावित अंग पलिया होता है। मलेरिया का इलाज कुनैन नामक औषधि से किया जाता है। कुनैन को सिनकोना के वृक्ष में की छाल से प्राप्त किया जाता है। अमीबियासिस या अमीबिया पेचिस की बात करते हैं। अमीबा हिस्टोलाइटिस का कारण होता है। लक्षण आपका डायरिया, मल के साथ खून आना, उदरी या दर्द होता है। पायरिया की बात करें, अमीबा जिजीनिबेलिस के कारण होता है। दांत मसूड़े में खून आता है। प्रभावित अंग मुख होता है। उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रोजनेज जाके रोगी को आरएस का घोल दिया जाता है। सिफिलिस की बात करें, जीवाणु जीवाणु है सिफिलिस का। ट्रिपोनोमा पैलिडम, एसटीडी रोग, लैंगिक संसर्ग रोग भी कहते हैं। आपके जननांगों पर दर्द से रहित छाले सूजन हो जाती है। झुर्रियाँ, बालों का झड़ना होता है। पेनिसिलियम टेट्रासाइक्लिन औषधि काम में ली जाती है सिफिलिस के अंदर। कुष्ठ कोड या कुष्ठ रोग की बात करें, जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। त्वचा पर धब्बे, अंतः फोड़े, अंगुलियों के आकार में बदलाव हो जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें, मलेरिया है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से फैलता है। जोड़ों के साथ बुखार आती है। प्रभावित अंग पलिया है। मलेरिया का इलाज कुनैन नामक औषधि से किया जाता है। कुनैन को सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अमीबियासिस या अमीबिया पेचिस एंटामीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। डायरिया, मल के साथ खून आना और उदरी या दर्द होता है। पायरिया की बात करें, एंटामीबा जिंजीबेलिस के कारण होता है। दांत और मसूड़ों में खून आता है। प्रभावित अंग मुख होता है। कालाजार की बात करें, प्रोटोजोआ लिस्मानिया डोनोवेली बालू मक्खी के काटने से होता है। मलेरिया के समान ही होते हैं। यकृत पलिया के आकार में वृद्धि हो जाती है। अफ्रीका का निद्रा रोग यह ट्राइपेनोसोमा गैम्बियस में उत्पन्न होता है। शीशी मक्खी काटने से होता है। यह रोगी को निष्क्रिय और अचेती बनाता है। उसके बाद कवक या फंगस से जनित रोग की बात करें, गंजापन, टीनिया कैपिटस बोलते हैं, टीना कैपिटस बोलते हैं। उसके बाद में दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से दाद व खुजली, ट्राइकोफाइटोन वेरिकोसम होता है। एथिल्ड फुट या हाथी पाँव, देखिए वाउचेरिया, ब्रेंक्टोफेटाई। एलर्जी बात करें, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है अपितु संक्रामक अवस्था होती है वस्तुओं में, जैसे औषधि, धूलकण, परागकण, पौधे, जंतु, उष्णता, ठंडक आदि के प्रति व्यक्ति आंतरिक उत्तेजनात् में प्रतिक्रिया करता है। बुखार की बात करें, बुखार के है फीवर यानी है बुखार, अस्थमा और एक्जिमा। एलर्जी या एलर्जी पदार्थ प्रोटीन होते हैं, ये एंटीजन होते हैं। टीका की बात करें, वैक्सीन कमजोर या मृत जन्म से होते हैं जो शरीर में इंजेक्शन, स्क्रेच और मुख के माध्यम से प्रवेश कराए जाते हैं। वैक्सीन का सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर 1796 के अंदर चेचक पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। ये बच्चे के जन्म के समय डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 4 माह के बच्चे को ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया, परटूसी और टिटनस का टीका होता है, जिसके अंदर डिप्थीरिया, परटूसी यानी काली खांसी, टिटनस के लिए दिया जाता है। कलरा, प्लेग या टाइफाइड के वैक्सीन बच्चों में 1 साल के लिए होने चाहिए। कैंसर की बात करें, एक घातक बीमारी होती है, इसमें शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक वृद्धि करती है, परिणामस्वरूप गांठें बन जाती है, दंत फूल कर घाव में परिवर्तित हो जाती है। इसका कारण होता है पराबैंगनी किरणें, रासायनिक पदार्थ, नशीले पदार्थ, विषाणु आदि है। ब्लड के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। WBCS की संख्या में अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। कार्सिनोमा या त्वचा सतन मस्तिष्क व गर्भाशय में होते हैं। आंतरिक अंगों की बात करें, रक्त पेशियों, उपास्थि में कैंसर को सरकोमा कहते हैं। अस्थि, मज्जा, लोहा, प्लीहा, यकृत कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। तंत्र के कैंसर को ग्लियोमा कहते हैं। आँख के कैंसर को रेंटिब्लास्टोमा कहते हैं। अनुवांशिक कैंसर होता है। मस्तिष्क के कैंसर को मस्तिष्क ट्यूमर कहते हैं। और उसके बाद रोटेंड अल्सर की बात करें तो ये इस प्रकार का त्वचा कैंसर है जो चेहरे को प्रभावित करता है। प्रदूषण जनित बीमारियां देखें, मिनामाता रोग या शरीर में पारा यानी मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इसमें शरीर के अंग, होठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं तथा बहरापन, आंखों का धुंधलापन या मानसिक असंतुलन की पैदा हो जाती है। मिनीमाता के रोग के अंदर क्या होता है, मिनामाता रोग आपके मरकरी के मिनामाता मरकरी के कारण होता है। इसमें आंख, शरीर के अंग, होठ व जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है। इटाई रोग एकेडिमियम के प्रदूषण से होता है। इसमें अस्थियों के जोड़ों के दर्द के अलावा लीवर व फेफड़ों के कैंसर भी हो जाता है। ब्लू बेबी नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। आंतरिक अंगों और रक्त पेशियों कैंसर की सार्कोमा कहते हैं। इसके बाद में देखिए प्रदूषण जनित रोग, इसके मनीमाता रोग है। मनीमाता रोग इसके अंदर ये आपका मरकरी कारण होता है। टाइटाई रोग आपका कैडमियम की प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता होने से हीमोग्लोबिन में प्रतिक्रिया करके अक्रिय मिथेनोग्लोबिन बनता है, जिसमें ऑक्सीजन का संचरण को अवरुद्ध करता है। फलतः नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। ब्लैक फुट की बात करें, आर्सेनिक के कारण लगातार संपर्क में यह बीमारी होती है, जिससे त्वचा व फेफड़े में कैंसर हो जाते हैं। अनुवांशिक रोग की बात करें, वर्णांधता, इसे यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी को लाल व हरे रंग के अंदर भेद नहीं होते हैं। वर्णांधता पुरुष की शादी सामान्य महिला से होती है तो उसके बच्चे में लड़के वर्णांध होते हैं, ये लड़के सामान्य होते हैं। और वर्णांध महिला की शादी सामान्य पुरुष होते हैं तो उनकी संतानों में आधे वर्णांध तथा आधे सामान्य होते हैं। इस रोगी को आपका डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर हीमोफिलिया की बात करें, यह रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है।
ये पुरुषों में पाया जाता है। इसीलिए रोग के लिए जीन वाहक के लिए हीमोफीलिया की व्यक्ति में स्थिति चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, क्षयकार एनीमिया की बात करें, इस रोग में स्थित लाल रक्त के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्षयकार हो जाती है, लाल रक्त कणों की संख्या घट जाती है। थैलीसीमिया में बात करें, इसमें कुली एनीमिया भी कहते हैं, इसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन फेनिलकीटोन्यूरिया, इसमें रोगी के शरीर में अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होता है, जिससे शरीर में अभिषेकित हो जाता है और मस्तिष्क और शरीर का समुचित विकास अवरुद्ध हो जाता है। एल्बिनिज्म की बात करें, इस रोग में स्थित त्वचा की रोग कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है, परिणामतः व्यक्ति रंगहीन हो जाता है। पटाऊ रोग की सिंड्रोम की बात करें, एरो गुणसूत्र के 13वें जोड़े के एक गुणसूत्र की वृद्धि के होता है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का होठ बीच में कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है, रोगी मंद बुद्धि नेत्र रोग प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोस्तों, ठीक है ना। जेकब सिंड्रोम, परखुनली शिशु इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसके द्वारा किया जाता है। सेमी इसके सिमेट्रिक सेल न्यूरस बोलते हैं, ठीक है ना। पहली क्लोन आपकी डोली बेड बनाई गई थी, उसके बाद में आपका क्लाइनफेल्टर। इस प्रकार से आपकी ये समान लक्षण है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम करेंगे आपके जो विटामिन उनको देख लेते हैं एक बार। विटामिन देखिए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, उपकला इसका उपकला का सूचक होना होता है। स्रोत आप सभी जानते होंगे, बी1 का थाइमिन होता है, बी2 का राइबोफ्लेविन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बी1 का थाइमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पेंटाथेनिक अम्ल, बी6 का पायरिडॉक्सिन और बी7 का बायोटिन, बी9 का फोलिक अम्ल, बी12 का साइनोकोबालेमिन, सी का स्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफेरोल, के का फाइलोक्विनोन तथा नेप्थोक्विनोन है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम के अंदर क्या होता है। तो आपके राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। और इसके बाद में नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया दोस्तों, ठीक है ना। सेलुलोज के पदार्थ रुक्षांश मानव में संतुलित भोजन को निम्नलिखित में से है। तो मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, इस कारण नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ के लिए आपको सत्य बताना है। दो खाद्य पदार्थ हमसे तो बताना है, उबले हुए पीसे आलू, उबले हुए चबाए हुए चावल, रोटी, ब्रेड का टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल, नारियल का तेल। तो नीचे आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला या काला रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नीला और काला रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट उबले हुए पीसे आलू आपके करते हैं और आपका रोटी ब्रेड का टुकड़ा करता है। उसके बाद यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन देखें, खाद्य पदार्थों के प्रोटीन के उपस्थिति में परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, चरण का सही क्रम में आपको मिलान करना है। सीटी के अंदर आया हुआ है। तो पहले परीक्षण के लिए दिए गए खाद्य पदार्थ का पाउडर या पेस्ट बनाएंगे। खाद्य पदार्थ हम कुछ भाग परखनली में लेकर 10 बूंद जल डालेंगे तब परखनली को हिलाएंगे। परखनली के 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को डालेंगे तथा भली भांति इसका हिलाएंगे। 2 बूंद कॉपर सल्फेट के विलयन को मिलाएंगे, ठीक है ना। आहारी रेशे की बात करें तो आहारी रेशे आपके रुक्षांश भी कहलाते हैं। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खालिस्तान खनिजों की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो लोअर कैल्शियम की होती है। खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक आपके चीनी को क्या करता है, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन कर देता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका विटामिन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो आपका सिलिकॉन नहीं है। निम्न में से कौन सा अम्ल एक विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल है। निम्न में से एक को सम्मिलित कीजिए। जहाँ पर विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, विटामिन बी थाइमिन है, विटामिन डी आप कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, शक्कर भी रोग किसकी विटामिन कमी से होता है। शक्कर सी की कमी से तेल में हाइड्रोजनीकरण से प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, निकल होता है। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल द्वारा अधिक आहार लेता है उन्हें कौन सा रोग हो जाता है। तो शक्कर भी रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो आपका हिपेरिन नहीं है, फाइब्रोनोज, केराटिन तथा एल्बुमिन है। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका नामकरण फंक ने किया था। यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कमी रोग उत्पन्न करती है। ये पाचन में सहायता करती है। 214 गलत रहेगा। धातु परमाणु में युक्त विटामिन है। तो आपके विटामिन बी12 है, विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। और जल में आपका अगर घुलनशील विटामिन है तो बी और सी है। नार के खाने योग्य भाग होता है, मांसल बी होता है। बांझपन रोधी विटामिन है तो विटामिन ई है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो आपका ए नहीं है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो ए होता है। दूध में प्रोटीन जिसके परीक्षण के लिए कौन सा विक्रमक प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का घोलुका में लिया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है दूध में प्रोटीन के परीक्षण के लिए। कच्चे पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। तनु आयोडीन विलयन किया जाता है। अंडा उत्तम स्रोत होता है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी होने से आपके क्वाशीयोर को रोग हो जाता है। भोजन में निम्न में से किसी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो विटामिन के लिए जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत आपका चना रहेगा। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या था आपका साइनोकोबाल एमीन है। निम्न में से कौन सा एक वसा घुलनशील विटामिन है। तो आपका विटामिन ए है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका शक्कर भी रोग होता है। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है। तो आपकी लोहा की कमी है। मछली में
एनीमिया किसी कमी तो लोहा की कमी से मछली में प्राप्त कांड युक्त लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन के समृद्ध स्रोत होते हैं? विटामिन डी के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आता है आपका, यानी कि बारबाडोस चेरी है। विटामिन सी का बारबाडोस चेरी है। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? सी और बी है। भोजन में विटामिन की कमी होने से रोग होता है, बेरी होता है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो अंडे का होता है। बच्चों में सूखा रोग व वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का लक्षण होता है। विटामिन डी की कमी होती है। दूध में विद्यमान एक सैकेराइड होता है, आपका लैक्टोज होता है। एनीमिया रोग किसी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। रोटी के सबसे अच्छा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का लैक्टोज बना होता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि उसमें पौधा तत्व उपलब्ध होता है। फास्फोरस होता है, सोयाबीन की काफ़ी मात्रा में होते हैं। प्रोटीन होते हैं, पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, तो आपके बी और सी होते हैं। रतौंधी के होने के कारण कैल्शियम की कमी होती है, तो आपके विटामिन ए होते हैं। रक्तहीनता की कमी का कारण होता है, तो आपका आयरन होता है। बेरी बीमारी किसी कमी से होती है, तो आपकी विटामिन बी से होती है। और चर्बी युक्त विटामिन कौन से? तो आपकी राइबोफ्लेविन हरकत के संगठन में मदद करने वाला विटामिन होता है। विटामिन के होता है। कार्बनिक खाद हमारे बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये बिना कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के उपयोग किए गए उगाए जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होता है। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद में देखें यहाँ पर शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, त्वचा होता है। निम्न में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है, तो आपका दूध नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व जीवित शरीर में अद्यघात बहुतायत में होता है? तो कैल्शियम होता है। प्रोटीन आपका ऊर्जा कुपोषण का आपका सूचक होता है, तो आपका उम्र के अनुसार वजन कम होता है। क्वासियोर का टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो सिल्सी था विलियम्स के द्वारा दिया गया दिया गया। धात्री माता को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आपको 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन की होती है। गर्भवती महिलाओं के बीच मितली को कम किया जा सकता है। छोटे और लगातार भोजन। गर्भावस्था के दौरान किस पोषण की आवश्यकता दुगुनी हो जाती है? तो लोहा तत्व की हो जाती है। कुछ सब्जियों में ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक होते हैं? तो लोहे के बाधक होते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व होते हैं, तो वसा, कार्बोज तथा प्रोटीन होती है। इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। साबुत अनाज अच्छे स्रोत होते हैं, विटामिन बी के होते हैं। अगर देखें गर्भाशय के दौरान लोहा तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा होती है, तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। गर्भाशय में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो 10 से 12 किलोग्राम होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कब्ज का उपाय उसके सेवन से किया जा सकता है। प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ से किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा सेट जलीय घुलनशील विटामिन का नहीं है? तो यहाँ पर टोकोफेरोल रेटिनॉल नहीं है, जबकि आपके और राइबोफ्लेविन पेंटोथेनोलिक अम्ल विटामिन का नहीं है, तो आपके टोकोफेरोल रेटिनॉल नहीं है। निम्न विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो सी और पी है। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर में जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। विटामिन ए व डी को छोड़कर विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो विटामिन ए ही है दोस्तों, ठीक है ना, या 1 नंबर सही रहेगा आपका। रतौंधी का कारण होता है विटामिन ए की कमी होती है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का, धीरे से बनने की बीमारी हो जाती है? विटामिन के की कमी से होती है। भोजन में कौन सी विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? विटामिन बी 1 की कमी से हो जाता है। स्रावी मसूड़े भंगुर हड्डियाँ किसकी कमी से होती है? तो विटामिन स्रावी मसूड़े तो भंगुर हड्डियाँ आपकी विटामिन सी की कमी से होती है। आंवला व हरी मिर्च में किसके स्रोत होते हैं? विटामिन सी का स्रोत होता है आंवला, हरी मिर्च। विटामिन सी रासायनिक नाम है तो प्रतिस्कर्वी तथा स्कोरिक अम्ल होता है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा व रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा उसको रोग हो सकता है? तो आपका स्कर्वी हो सकता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका तो को मिलान करना है, तो आपका यानी जो आपकी द्राक्ष शर्करा आपकी ग्लूकोज में पाई जाती है। फल शर्करा आपकी फ्रक्टोज में पाई जाती है। दूध शर्करा आपकी लैक्टोज में पाई जाती है। चीनी आपकी सुक्रोज में पाई जाती है। स्टीविया आपके प्राकृतिक स्वीटनर होता है स्टीविया। सूर्य की किरण मानव शरीर के लिए किस कारण से उपयोगी है? तो आपके त्वचा और विटामिन डी हेतु उपयोगी है। निम्न इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपके दालों में होती है। निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? एस्पार्टेट है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो 10% होता है। रोग प्रतिकारक होते हैं, तो आपके हीमोग्लोबिन्स होते हैं, गामा ग्लोबिन्स होते हैं दोस्तों। लोहे की तत्व की कमी से कौन सा रोग होता था? आपका एनीमिया रोग हो जाता है। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो मंड स्टार्ट होते हैं। निम्न में से मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है, तो आपका टेपोवरम नहीं है। एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने घटक पाचन के दिए गए हैं? तो आपके 2 घटक दिए गए हैं।
भोजन में आयोडीन की कमी से आयोडीन कमी जनित रोग का गलगंड रोग होता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, वसा में होती है। अलसी किसके प्रचुर प्रचुर स्रोत होते हैं। ओमेगा थ्री फैटी एसिड के होते हैं अलसी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की होती है। मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत होता है। साइट्रिक अम्ल का होता है टमाटर आपका साइट्रिक अम्ल का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होता है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए और मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार से वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। 200 गलत रहेगा। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम उत्पन्न होते हैं, तो आपका ये सही रहेगा, ठीक है ना। ये 1, 2 और 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पशु तत्व, तो आपका पनीर रहता है। पनीर के अंदर प्रोटीन होता है जो आपके नए ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। रेखित पेशियों के लिए यह संकुचित होते हैं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सी सही नहीं है, तो आपके देखें फर्स्ट पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें मायोसिन पट्टी की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। ए पट्टी में लंबाई परिवर्तन होता है। सार्कोमीर छोटा होता है। इस प्रकार यह रेखीय जो आपकी पेशियाँ हैं उनका संकुचित करने की क्रियाशीलता बताएगी, ठीक है ना। अगर देखें दोस्तों यहाँ पर प्रथम ग्रीवा कशेरुकी को कहते हैं, तो आपको एटलस कहते हैं। कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है, तो फ्रैक्चर कहलाता है। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अच्छे होते देखा जाता है, तो आपके सूखा रोग में देखा जाता है। शरीर शेष अवस्था में शरीर में कुल हड्डियाँ होती है 270 होती है। लीवर ल्यूक के शरीर का आवरण होता है, तो पेलिकल होता है। सोलियस पास मांसपेशियाँ कहा जाता है, तो आपके पाँव के नीचे के भागों कहा जाता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 300 हड्डियाँ होती है। आपके देखें सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है अस्थियाँ और उसके नाम देखें, तो जो आपका बेस्ट बोन पाई जाती है स्टर्नम के अंदर, कॉलर बोन पाई जाती है आपकी क्लेविकल के अंदर, नी कैप पाई जाती है स्केपुला के अंदर, और शोल्डर ब्लेड होती है आपकी पटेला के पास, ठीक है ना। इनके नाम है। उसके बाद टट्टी दस टूटी हड्डियों को सही स्थिति किससे प्राप्त होती है, तो आपके एक्सरे से होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है, तो आपके 206 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो आपकी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो आपकी स्टेपिज होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोगी होता है, तो आपके स्टार्च में होता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, तो आपका लाइपेज नहीं करता है। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम होता है फ्रक्टोज होता है। कैलिफोरम जीवाणु कौन से मानव अंगों में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस का संग्रहित करता है, तो पिता से करता है। गाय के दूध का पिल्ला होना कारण है, तो कैरोटीन का होता है। अमाशय की कुछ कोशिकाएं, तो पेराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्रावित होती है, तो आपके प्रो एंजाइम तथा शील स्रावित करती है पेराइटल कोशिकाएं। अमाशय की पेराइटल कोशिकाएं प्रो एंजाइम तथा अशील स्रावित करती है। प्रो एंजाइम तथा शील, ठीक है ना, क्रमानुसार स्रावित करती है। पहले प्रो एंजाइम करेगी, उसके बाद अशील स्रावित करेगी। नीले हरी शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह उपयोग किया जाता है, तो आपका स्पाइरुलिना प्रयोग किया जाता है। भोजन प्राय किस में पचता है, छोटे आंत में पचता है। मनुष्य में मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है, तो आपका यकृत होता है। उपापचयी अंग आपका यकृत होता है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि वे जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक होते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता आपका कॉर्निया नहीं, जबकि यकृत पित्ताशय और आंत होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों पाचन प्रोटीन पाचन एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन है। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है, तो आपके सारी माध्यम क्रियाशील होता है। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित होता है, तो वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। अगर अंगनाशय में खराबी हो जाती है, तो आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है, तो आपका यकृत करता है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है, तो आपका पित्ताशय में होता है। किसके श्रावण से एंजाइम होते हैं, तो लार ग्रंथियों के एंजाइम होते हैं। निम्न में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता, तो आपका मूत्राशय नहीं बनाता है। स्टार्च के जल अपकड़ने से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम होते हैं, तो आपके माइलेज होता है। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भोजन प्राय किस में पचता है, तो आपके छोटे आंत में पचता है। आहारनाल के किस भाग में पोषण का अधिकतम अवशोषण होता है, तो आपके छोटी आंत में होता है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर है लैक्टोज बना होता है, तो ग्लूकोज पर ग्लैक्टोज का बना होता है। हार्नली का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांतर होता है प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, तो अवायवीय शोषण होता है। वायुमंडलीय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस में होती है, तो आपके 0.03% होती है। सामान्य शोषण क्रिया के दौरान नहीं शोषण व उच्च शोषण के समय वायु के आयतन को किस में दर्शाया जाता है, तो आपका ज्वारीय आयतन में दर्शाया जाता है। अनोक्सी शोषण में शोषण गुणांक का मान होता है अनंत होता है। शोषण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो आपके कार्बनिक अम्लों में होता है। मनुष्यों में शोषण दर होती है 17 से 19 प्रति मिनट होती है। शोषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायु के अंदर लेने को कहते हैं, तो नहीं शोषण कहते हैं। कौन सा जोड़ा सम्मिलित तथा आपकी कुपिका और शोषण होता है। मनुष्य में शोषण दर होती है 17 से 19 मिनट होती है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार शोषण लेता है, तो 16 बार लेता है। और मनुष्य आपका जो किशोरावस्था 17 बार लेता है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का उत्पादन करने वाला पद है, तो आपका क्रेब चक्र होता है। RBC का जीवनकाल होता है 120 दिन होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर देखें आपका RBC कब्रिस्तान ब्लैक लाता है। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है, तो पल्मोनरी वेन करती है।
एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का प्रदान करता है? तो एक अणु हीमोग्लोबिन 4 अणु कोशिका का प्रदान करता है। निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? तो आपके शीरा के द्वारा दी जाती है। आरच रोग के लक्षण होते हैं तो आपके तेज हृदय होता है, तेज हृदय गति और ऊर्जा की कमी और बड़ा पेट उपयोग से भी रहेगा, ठीक है ना। शरीर के लाल रक्त कणिकाओं की कमी होती है तो आपकी कमी से एनीमिया रोग होता है। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता समूह कहा जाता है? ओ माइनस को कहा जाता है। हृदयघात के कारण होता है तो आपके हृदयघात आपकी धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना उपयोग से भी कारण होता है। यदि आरच सहित माता आरसहीन हो तो माता को पहले प्रसव के बाद खालिस्तान दिया जाता तो रोहागम प्रतिरक्षण या एंटी डी का टीका दिया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ का रक्त आधार में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो सोडियम स्टीरेट का उपयोग किया जाता है। स्कंदरोधी के उपयोग सोडियम स्टीरेट का लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि होती है तो आपके प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कम हो जाती है। जीवनावधि प्रोटीन को ऊर्जा कुपोषण से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हिम के निर्माण का आरंभ करने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो सक्सिनिल को एंजाइम तथा ग्लाइसिन की आवश्यकता होती है। सक्सिनिल को एंजाइम तथा ग्लाइसिन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? अपरिपक्व रुधिर कोशिकाएं आपका नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है। अपरिपक्व रुधिर कणिकाएं नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है। रुधिर प्लाज्मा बीटा ग्लोब्युलिन्स आपके ट्रांसफेरिन तथा इरिथ्रोपोइटिन निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का उदाहरण होता है। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया किससे संबंधित तथा आपकी हिपेरेंस से संबंधित होती है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 58.6 फारेनहाइट होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रुधिर दाब मापक यंत्र होता है आपका स्पिग्नोमेनोमीटर होता है। शरीर की विशालतम ध्वनि होती है तो एरोटा होती है। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिफिटेसिस कहा जाता है। इसका कारण होता है पिता का RH प्लस तो माता का RH माइनस होना। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में पाई जाती है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित होता है? तो बंदर से संबंधित है। रिसस नाम बंदर से। हीमोग्लोबिन की धातु होती है तो आयरन होती है। सर्वग्राही है समूह है तो AB है। देखें मानव लाल रक्त कणिकाओं के औसतन जीवन काल होता है 120 दिन होता है। रुधिर वर्णिका का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिक्त क्षणता होती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो आपके विटामिन के से होती है। रक्त समूह AB की प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है तो इसमें ना तो एंटी और ना ही एंटी-B पाया जाता है। कौन सी प्रतिरक्षा पैदा होती है? तो आपकी लसिकाणु लिम्फोसाइट आपकी प्रतिरक्षा पैदा करती है। लसिकाणु लिम्फोसाइट कोशिका का प्रकार जिसमें HCl ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है तो लाल रुधिर कोशिका में होती है। संपूर्ण रुधिर होता है तो प्लाज्मा और कणिकाएं होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। आरच कार्य की खोज की थी कोरलैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है ना। लैंड स्टीनर तथा विनर ने की थी। अगर देखिए दोस्तों आगे है सबसे कम पाए जाने वाला रक्त है तो आपका सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है तो आपका ए है। रुधिर सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह ए। और रुधिर पदार्थ के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है? तो इसके अंदर थोड़ा देख लेना दोस्तों। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह ए नहीं आपका ओ माना जाएगा। मैंने तो ओ माना है। देखिए रुधिर पदार्थ के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सर्वाधिक सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है तो आपका AB समूह वाला होता है। रुधिर पदार्थ के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है तो आपका ओ समूह वाला होता है। प्रतिरक्षा या सक्राम्यता सर्वाधिक संबंध देती है तो आपके लिम्फोसाइट से देती है। मनुष्य में लोहे का इकट्ठा करने का मुख्य अंग होता है तो आपका तिल्ली होती है। निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो B ग्रुप से A ग्रुप में नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति किसी रक्त समूह A का सड़क दुर्घटना में गंभीर से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है। इसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसमें रक्त समूह इस प्रकार है। तो उसके अंदर पुत्री है, भाई है, इस ए है और बी है। इस प्रकार से उपरोक्त में से कौन से संबंधित इस घायल व्यक्ति को रक्तदान दे सकते हैं? तो ए आपका पत्नी दे सकती है और आपका पुत्र दे सकता है और आप इसका जो पुत्री वो दे सकती है। युवा शक्ति के दिल की धड़कन औसतन में होती है 72 मिनट होती है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। निम्न में से उसे किसका खून दिया जा सकता है? ORH माइनस को दिया जा सकता है। कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक होता है? कीटोन निकाय होती है। मनुष्य में रुधिर क्षमता होती है तो बोमेन संपुट में होती है। नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है? तो यौगिक वृक्क से संबंधित होता है। एक व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे के मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित की जाती है? तो 1.5 लीटर की जाती है। निम्न में से कौन से अंग में संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? तो आपका हाइपोथैलेमस रखता है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग 1/10 होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा है? तो आपका
बोमन संपुट नहीं है, जबकि नहीं है तो बोमन संपुट कैप्सूल नहीं है, जबकि सेल बॉडी साइनाइड डेंड्राइड एक्सोन है। तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है, तब का पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह होता है। मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो यहाँ पर मध्य मस्तिष्क में 2 वृक्क पालियाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों सही नहीं है। जबकि कार्पस कॉलोसम 2 परमस्तिष्क गोलार्धों से को जोड़ता है, ये सही है। हाइपोथैलेमस में भूकेंद्र होता है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा अनैच्छिक क्रिया नियंत्रण करता है, ये भी सही है। मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल तरल का मुख्य कहाँ उत्पादन होता है, तो आपके कोरियल्ड जालक में होता है। मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान बंदर की तुलना में इस प्रकार है कि मस्तिष्क का आकार बड़ा होता होना, दुग्ध क्षरण देखें, मस्तिष्क का बड़ा होना, दूध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। शरीर में कौन सी हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, तो आपके इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर का एक अंतःस्रावी है, तो पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सी मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपकी लार ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि। थायराइड अधिवृक्क है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऊँटने के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। हार्मोन जो स्तनों में एलवियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, तो वह आपका प्रोलैक्टिन होता है। लैंगरहैंस की द्वीप समूह के अल्फा और बीटा कोशिकाएं क्रमशः कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो आपकी ग्लूकागोन तथा इंसुलिन करती है। श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो आपका कार्बोनिक अम्ल में होता है। मनुष्य में श्वसन दर होती है तो 17 से 19 प्रति मिनट होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, तो आपकी यकृत ग्रंथि है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, तो आपकी लैंगरहैंस की द्वितीय कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं करती है। मनुष्य में जैविक घड़ी तो आपकी पीनियल इकाई होती है। निम्न में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है, तो आपकी इंसुलिन की होती है। ये दोस्तों आपके साइंस के क्वेश्चन थे मानव स्वास्थ्य और आपका विभिन्न प्रकार के तंत्रों से। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।